भजन संहिता 65 का वचन 11 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पुराने जमाने में जब कोई उदार राजा यात्रा करता था तो उसकी गाड़ियां गरीबों के लिए खाने, तोहफे और सामान से इतनी भरी होती थी कि बहुतायत या प्रचुरता सचमुच किनारों से छलक कर सड़क के गड्ढों में गिर जाती थी। दाऊद ताज शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि परमेश्वर की भलाई सिर्फ एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक मौसम पर जानबूझकर दिया गया अंतिम स्पर्श है। भले ही हमारे साल की शुरुआत हल चलाने मतलब कड़ी मेहनत करने या फिर बीज बोने आंसुओं से हुई हो, परमेश्वर ही वह है जो यह पक्का करते हैं कि अंत एक जश्न हो। वह मेहनत के मौसम को एक सुंदर और भरपूर फसल में बदलने में माहिर है। जो लिखा है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उसका मतलब है कि परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं वह आशीषों की एक निशानी छोड़ जाते हैं। हमें आशीष का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनके रास्ते पर चलना है। उनकी उपस्थिति जीवन से इतनी भरी हुई है कि वह स्वाभाविक रूप से हर उस चीज़ पर बह निकलती है जिसे वह छूते हैं। एक शक्तिशाली सच्ची घटना जो इस वचन की टपकती हुई बहुतायत को दिखाती है वह है जॉर्ज मुलर और एशले डाउन के अनाथालय की कहानी। जॉर्ज मुलर ने 1805 से 1898 के समय के दौरान ब्रिस्टल में इंग्लैंड में 2000 से ज़्यादा अनाथों की देखभाल की। उन्होंने कभी लोगों से पैसे नहीं मांगे, वे सिर्फ परमेश्वर के रास्तों पर चले, हर ज़रूरत को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाए। एक सुबह थाली और प्याले मेजों पर रखे थे, लेकिन कुछ खाना नहीं था और तह खाने में दूध नहीं था। अनाथ बच्चे नाश्ते के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन वहां पे मौजूद महिलाएं परेशान थी क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। जॉर्ज मुलर घबराए नहीं, उन्होंने बच्चों को बैठने के लिए कहा और खाली रखे हुए थालियां और प्यालों के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। हे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें जो कुछ भी खाने को देने वाले हैं। इससे पहले कि वे आमीन करके ख़त्म करें, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पकाने वाला आया। स्थानीय पकाने वाला वहां खड़ा था और उसने कहा, मिस्टर म्यूलर, मैं कल रात सो नहीं पाया। मुझे लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपके लिए ब्रेड के 3 बैच बनाऊं। मैं सुबह 2 बजे उठा और ये रहे, मैं बना के ले आया। थोड़ी देर बाद एक और दस्तक हुई। दूध वाला आया। दूध वाले की गाड़ी अनाथालय के ठीक सामने खराब हो गई थी। उसने कहा कि पहिया टूट गया है और मैं हिला नहीं पा रहा। बोझ हल्का करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि क्या आप ये ताजे दूध के डिब्बे मुफ्त में लेना चाहेंगे ताकि मैं उस गाड़ी को हिलाकर उसे ठीक कर सकूं। ये सब कुछ भजन संहिता 65 में वचन 11 से कैसे संबंधित है उसके बारे में अगर हम देखें तो एक तो सही समय, दूध वाले की गाड़ी 1 मील दूर खराब नहीं हुई, वह ठीक अनाथालय के सामने खराब हुई। यही भलाई का ताज है, परमेश्वर का सही समय। दूसरी बात, भरपूर आपूर्ति। जॉर्ज म्यूलर को सिर्फ ब्रेड का एक टुकड़ा नहीं मिला, उन्हें पूरे 3 बैच मिले। उन्हें 1 कप दूध नहीं मिला, उन्हें पूरी गाड़ी मिल गई। तीसरी बात, परमेश्वर के निशान, जैसे खुशहाली से भरी राहें, बेकर की नींद न आना और दूध वाले का टूटा हुआ पहिया, वे निशान थे जो परमेश्वर ने उस सुबह ब्रिस्टल से गुजरते हुए छोड़े थे।
उन अनाथ बच्चों की तरह हम भी अक्सर अपनी खाली थालियां देखकर चिंतित होते हैं, लेकिन एशले डाउन की घटना साबित करती है कि जब भी रसोई घर खाली होता है तब भी परमेश्वर पहले से ही अपनी भरपूरता की गाड़ियों के साथ रास्ते में होते हैं। वह सिर्फ ज़रूरत पूरी नहीं करते, वह अपनी अचूक आशीष से उस पल को खास बना देते हैं।